बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो हज़रात अक्सर बलगम की ज़्यादती की शिकायत करते हैं, चस्ट पे बलगम रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीटियाँ बजती रहती हैं। हाँ, अगर उनको सांस का मसला बलगम की वजह से है तो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छे नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादातर लोगों में जो बलगम की ज़्यादती का मसला होता है वो आफ्टर 40 ईयर होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि आफ्टर 40 ईयर बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है, इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है। उसमें जो असाब की कमज़ोरी है, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, लिवर में सर्दी आ जाती है कि आपका जो जिगर है वो बलगम ज़्यादा बनानी स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे हज़रात परेशान ना हों, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखें, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म खुश्क या गर्म तर अशिया का। ऐसे हज़रात के लिए दूध बहुत नुकसानदेह होता है। दूध जो ही पीते हैं उनको सांस का मसला बन जाता है, ज़्यादातर सर्दियों में बन जाता है। तो आज मैं एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन नतीजे देंगे। आपने एक कावा बनाना है। कावे में 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। आपने फुल दराज, यानी कि ये काली मिर्च होती है, लंबी सी होती है, जैसे शतूत लंबा होता है, इस शक्ल की होती है, काले रंग की, उसको फुल दराज कहते हैं। वो आपने लेनी है 3 अदद, 5 लौंग और 2 इंच के ये जो दालचीनी है उसके पीसीस 3 से 4 पीसीस लेने हैं। इनको पानी में अच्छी तरह जोश देना है, चूल्हे पे रख के जोश देना है। जोश दे के उसको अच्छी तरह जब उसका एक्सट्रैक्ट उस पानी के अंदर आ जाए, 3-4 जोश दें, उसको उतार लें और उसमें 1 या 2 चम्मच जायके के लिए शहद डाल सकते हैं। ये थोड़ा कड़वा होगा लेकिन बर्दाश्त करना है। ये आपने लेना है सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद। आपने ये हरगिज़ मगरिब के बाद नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि मगरिब के बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद में खलल आ सकता है, आपको नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको नींद लेट आएगी। तो इसलिए इसका बेस्ट टाइम है सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद। तो ये आप कावा इस्तेमाल करें सर्दियों में। ये मौसम जो चल रहा है बड़ा अच्छा मौसम है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आप कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, आपके जो बलगम का मसला है, सांस का मसला है, इंशाल्लाह हल होगा। इसके अलावा अगर आपको डस्ट एलर्जी है, आपको और कोई मतलब कि अस्थमा का मसला है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आप अपना मसला पूरी तफसील के साथ मुझे व्हाट्सअप करें, आपको इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हकीम फ़याज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।